तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो है क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। What we mean by a characteristic is a particular feature or a particular function। तो characteristic का मीनिंग क्या है? कोई particular feature हो या कोई particular function हो। That most of us have 5 fingers on each hand, thus a characteristic। हम सबकी कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं एक हैंड में, तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। That we can run but a banyan tree cannot is also a characteristics। कि हम तो दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन बैनियन ट्री नहीं चल सकता, बरगद का पेड़ नहीं चल सकता, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो फंक्शन बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फंक्शन, चलना। पहला वाला क्या है? फीचर। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये एक फीचर है। Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, let us consider how a stone wall is built। तो ये समझने के लिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, सम कैरेक्टरिस्टिक आर डिसाइड एज बीइंग मोर फंडामेंटल, मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर फंडामेंटल है दूसरे से। ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए जो है पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जैसे एक स्टोन वॉल बिल्ड कर रहे हैं, यानी पत्थर की दीवार बना रहे हैं। द स्टोन्स यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो अगर हम कोई दीवार बना रहे हैं स्टोन की, तो सभी स्टोन्स का साइज और शेप डिफरेंट होगा। द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम। तो जो स्टोन्स हैं जो सबसे ऊपर है दीवार के, वुड नॉट इन्फ्लुएंस, वो उसे चेंज नहीं कर सकते या उसे इफेक्ट नहीं कर सकते। किसे? द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम, जो उनके नीचे आते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द शेप्स एंड साइजेस ऑफ स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइजेस ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। जबकि क्या होगा कि जो शेप एंड साइजेस ऑफ द स्टोन है लोअर मोस्ट लेयर में, वो क्या डिसाइड करेगी कि शेप और साइजेस ऊपर की लेयर पे। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लो कि अगर हमने नीचे की लेयर में छोटे पत्थर लगा दिए, तो ऊपर की लेयर पे बहुत बड़े पत्थर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता, ये सिस्टम टिक नहीं सकता। नीचे अगर हमने गोल पत्थर लगा दिए तो भी जो है ऊपर जो है उनके ऊपर और बड़े पत्थर नहीं रखे जा सकते गोल पत्थरों के ऊपर, क्योंकि गोल पत्थर स्लिपरी होते हैं। लेकिन अगर नीचे के पत्थर बड़े और फ्लैट और अच्छे से कटे हुए हैं, तो उसके ऊपर हम किसी भी टाइप के छोटे और डिफरेंट शेप के पत्थर रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की चीज स्लिप होने से बॉल को बहुत कम नुकसान होगा। तो नीचे के पत्थर तो डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर क्या रखा जाएगा, लेकिन ऊपर के पत्थर नीचे की चीज नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो नीचे की चीज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन, नींव घर की ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। सेकंड, अगर नीचे कच्चे पत्थर है तो ऊपर के पत्थरों के वजन से ये टूट जाएंगे, और अगर ऊपर हल्के पत्थर भी है तो चल जाता है, लेकिन नीचे कमजोर पत्थर है तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे हैवी पत्थरों के वजन से। फिर नीचे छोटे पत्थर, ऊपर बड़े पत्थर नहीं रखे जा सकते, नीचे बड़े पत्थर ही होंगे तभी ये चीज स्टेबल होगी। तो इस तरीके से हम देख क्या रहे हैं कि ऊपर जो पत्थर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नीचे क्या होगा। ठीक है। जबकि नीचे के पत्थर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर किस टाइप के पत्थर होंगे, क्योंकि नीचे के पत्थर अगर सही नहीं है तो ऊपर हम और ज्यादा पत्थर रख ही नहीं पाएंगे, ये वॉल कैसी हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। The stones in the lower most layer are like the characteristics that decide the broadest division among living organism। तो नीचे के पत्थर जो क्या है वो जो है क्या है, like the characteristics, तो characteristics की तरह है। that decide the broadest division among living organism, जो डिसाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़े डिवीजन की वो किस टाइप के होंगे। तो ये जो नींव के पत्थर है वो ही डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग कितनी ऊंची और कितनी मजबूत बनेगी। क्योंकि अगर नींव के पत्थर हमने मजबूत नहीं लगाए तो हम बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं बना सकते,
क्योंकि ऊपर के पत्थर एक बार को देखिए, जैसे ये सबसे नीचे का पत्थर है, सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सपोज 3 स्टोन्स का वेट है, इसके ऊपर 2 ही स्टोन्स का वेट है, इसके ऊपर 1 स्टोन का वेट है, तो इसके ऊपर तो कोई वेट ही नहीं है, तो ये हल्का हो भारी हो चल जाएगा। लेकिन नीचे का पत्थर बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर और स्टोन्स का वेट आएगा। उसकी शेप भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं वो स्लिप नहीं हो, अगर वो स्लिप हो जाएंगे तो भी वॉल नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीचे के पत्थर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ऊपर के पत्थर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि नीचे कैसे पत्थर रखे जाएंगे, लेकिन नीचे के पत्थर जो ऊपर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे के पत्थर हल्के होंगे, ऊपर के भारी रख दिए जाएंगे, तो वॉल नहीं टिकेगी। नीचे के पत्थर हल्के, कमजोर, स्लिपरी, छोटे होंगे तो वॉल नहीं टिक सकती। तो हैवी पत्थर हमेशा कहाँ होंगे, बॉटम में। तो यानी कौन से वाले पत्थर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा नींव के। इसीलिए कहते हैं कि छोटी क्लासेस की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस से, क्योंकि अगर छोटी क्लास में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो हमेशा के लिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कमजोर रह जाती है। इसलिए छोटी क्लासेस में पढ़ना, ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है, ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, और किसी कैरेक्टरिस्टिक से, इन देयर इफेक्ट, अपने इफेक्ट, ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वो एक तरीके से स्वतंत्र है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी कैरेक्टरिस्टिक से अफेक्ट नहीं होती, और जो है उनपे, उनका किस पे अफेक्ट है, फॉर्म और फंक्शन पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। तो जैसे हमने देखा था कि पहली लेयर के पत्थर जो है सबसे मजबूत होने चाहिए, तो ऐसे ही सबसे ब्रॉड डिवीजन था, वो किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट नहीं था। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो और चीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड होंगी। तो अब नेक्स्ट लेवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो क्या होंगी, वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। तो ये पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट होंगी। तो जो ऊपर पत्थर रखे जा रहे हैं वो नीचे वाले पत्थर पे डिपेंड कर रहे हैं कि उनसे हल्के ही होने चाहिए, वो उनसे हल्के, क्योंकि नीचे वाले पत्थर तो तुम किसी भी शेप के रख लो, किसी भी साइज के रख लो, लेकिन ऊपर वाले पत्थर उसी के हिसाब से रखोगे। तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो क्या होंगी, वो पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होंगी, एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। तो पहले वाले ने क्या करा, सिर्फ डिवीजन करा एक तरीके से ब्रॉड लेवल पर, और अब क्या होगा, अब ये डिसाइड करेगा वेराइटी को। किस चीज को डिसाइड करेगा, वेराइटी को। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप अ होल हायरार्की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी हायरार्की बना सकते हैं। हायरार्की क्या होती है, हायरार्की एक स्ट्रक्चर होता है जो, जिसमें लेवल होती है, लेवल, सबसे टॉप लेवल, टॉप लेवल के नीचे मान लो ये सेकंड लेवल आ गया, सेकंड लेवल के नीचे थर्ड लेवल आ गया, थर्ड लेवल में सपोज 4 हो गए, 5 हो गए, 5 लेवल के नीचे क्या आ गए, 6 लेवल हो गए। तो ऐसे करके मतलब ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो इस तरीके से लेवल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि किसी स्कूल में जो है सबसे ऊपर क्या होते हैं, प्रिंसिपल, उनके नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट जो है डिफरेंट टीचर्स होते हैं, उनके नीचे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। हायरार्की का मतलब जहां पे भी लेवल हो, तो सबसे बड़ा लेवल, उससे छोटा लेवल, उससे छोटा लेवल, तो इस टाइप से लेवल आ जाते हैं हायरार्की में। तो इस तरीके से हम क्या बिल्ड कर सकते हैं, पूरा हायरार्की बिल्ड कर सकते हैं, लेवल वाला स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। किस चीज का, म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपस में रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और उससे क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। नाउअडेज वी लुक एट मैनी इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आजकल हम क्या करते हैं, वी लुक एट मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो इंटर रिलेटेड यानी आपस में रिलेटेड है। कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ सेल, कहां से स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ सेल से हम स्टार्ट करते हैं, और उससे हम क्या करते रहते हैं, क्लासीफाई करते जाते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं। What are some concrete examples of such characteristics used for hierarchical classification? तो इस तरीके की क्या कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, यानी इस तरीके के क्या एग्जाम्पल हैं
ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के जिसे हम किस में यूज करते हैं, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स क्या हैं, तो अब हमें एग्जांपल्स भी तो चाहिए कि इस तरीके के क्या एग्जांपल्स हैं जिन्हें हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है।